Hello bachcho, let's see this question. It said that a shell of mass 200 gram is ejected from a gun of mass 4 kg by an explosion that generate 1.05 kilojoule of energy. The initial velocity of the shell is 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, ये बुलेट हो गया, इसके अंदर एक शेल है, दोनों इनिशियल में रेस्ट में है। इनिशियल में दोनों का जो वेलोसिटी है u1 एंड u2 दोनों जीरो है। जैसे यहाँ फायरिंग हुआ तो फायरिंग के बाद शेल मूव किया और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर गन का भी रिकॉइल मोमेंटम होगा बैक साइड। तो इस टाइप से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देन मोमेंटम इनिशियल में अगर हम देखें तो बिफोर द फायरिंग एंड आफ्टर द फायरिंग हम चेक करेंगे। तो बिफोर द फायरिंग मोमेंटम वाज जीरो and after the firing momentum was momentum of gun plus momentum of shell। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि दोनों यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। द मोमेंटम ऑफ गन shell is just equal and opposite to the momentum of gun। ये यहां पर हमें मोमेंटम का रिलेशन मिल गया और मोमेंटम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। मोमेंटम यहां पर क्योंकि मास दिया ही है, शेल का मास है 0.2, तो मोमेंटम हो जाएगा 0.2 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ शेल। इस टाइप से हम शेल का मोमेंटम की हेल्प से स्पीड निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ शेल। इसमें बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुआ, अब क्योंकि इनिशियल में तो मोशन था नहीं, यहाँ पर इनिशियल में रेस्ट में था और आफ्टर फायरिंग मोशन हुआ है, तो जो एनर्जी है आफ्टर फायरिंग वो होगी काइनेटिक एनर्जी फॉर्मेट। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो हम निकालेंगे वो हो जाएगी पी स्क्वायर अपॉन 2m फॉर गन प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2m फॉर शेल। अब क्योंकि मोमेंटम दोनों का सेम है, गन का और शेल का, तो पी स्क्वायर अपॉन 2 तो यहाँ पर कॉमन आ गया। इसको हम शेल के लिए लेके चलेंगे क्योंकि हमें शेल ही कैलकुलेट करना है। एंड ये आ गया 1 अपॉन मास ऑफ गन प्लस 1 अपॉन मास ऑफ शेल। काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ उसमें ये हो गया फाइनल। और इनिशियली अगर देखें हम तो इनिशियल तो रेस्ट में थे, तो इनिशियल जीरो होगी, तो लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है यही यहाँ पर जनरेट कर रही है 1.05 किलो जूल। तो 1.05 इंटू 10 टू पावर 3 जूल, ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मासेस को पुट कर देते हैं तो 0.22 का मतलब हो गया 0.2 का मीन्स हो गया यहाँ पर 5। नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे इसको हम। एंड नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो शेल है और गन दोनों का पुट करना था, तो इधर 1/4 तो प्लस कर रहे हैं तो सीक्वेंस इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन एक बार और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1/4, या हम इसको बोल सकते हैं 21/4। अब हम यहाँ से पी स्क्वायर निकाल लेंगे। सो पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1.05 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 8 डिवाइड बाय 21। इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे इधर, देन ये वैल्यू इधर से सॉल्व करेगा। यहाँ पर ये 5 टाइम्स इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर हम इसको इधर 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको चलो 0.05 लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। तो इस टाइप से इसको यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा वैल्यू 400। तो पी स्क्वायर सॉल्व करके आ गया 400। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पी जो है वो आ जाएगा 20। पी तो हो गया मोमेंटम शेल का, और शेल का मोमेंटम होता है 0.2 इंटू वेलोसिटी ऑफ शेल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल टू 0.2 मतलब 2/10 इंटू वेलोसिटी ऑफ शेल। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ शेल इजीली हमने कैलकुलेट किया, आ गया 100 मीटर पर सेकेंड।
तो इस टाइप से सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।